Hello students, very good morning. This is Ankit Jaswal, your substitute teacher. Students, in previous video, we had discussed about celestial bodies. We were reading our first chapter, the Earth in the Solar System. बच्चों, हम अपना पहला चैप्टर द अर्थ इन द सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे. वहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी. आपको बताया था कि जो हमारा बच्चों यूनिवर्स है उसमें कई तरह से कई कैलेस्ट्रियल बॉडीज़, यूनिवर्स तो है ही बच्चों, उसके अलावा जो आप देखते हैं जो आपका स्काई है, ठीक है, आप क्या देख पाते हैं, आप स्काई अपना देख पाते हैं. तो स्काई पे आपको मैंने बताया था जो आप छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स देखते हैं, जो टिनी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, छोटे छोटे जो आप कभी देखते हैं ट्विंकल करते हुए, कुछ तो कुछ वैसे ही बिना ट्विंकल करते हुए, कुछ छोटे तो कुछ मीडियम साइज के आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाई पड़ते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं? कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बोलते हैं. ठीक है ना बच्चों, क्या बोलते हैं? कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ बोलते हैं. बच्चों आपने अक्सर मून को देखा होगा अपने स्काई पे, तो आपने देखा होगा जो फुल मून होता है बच्चों, फुल मून जो चंद्रमा पूरी तरह से होता है, तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं. जबकि एक न्यू मून आता है जो कि आधा अधूरा होता है, उसको अमावस्या बोलते हैं. ये आप याद रखिएगा. जो पूरा मून होता है बच्चों, फुल मून, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं. नाम ही ऐसे है पूर्णिमा, यानी पूर्ण यानी पूरा, ठीक है, और अमावस्या यानी कि आधा. ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ें अभी आप याद रखिएगा जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाई थी. देखिए बच्चों, फुल मून क्यों होता है? जो हमारा मून होता है सैटेलाइट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था. प्लैनेट क्या होता है, स्टार क्या होता है, सैटेलाइट क्या होता है. अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप तुरंत जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है. ठीक है बच्चों, पहले बच्चों आप चीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए जो मून होता है सैटेलाइट है, वो क्या है बच्चों? सैटेलाइट है. तो जो मून एक सैटेलाइट होता है, मैंने आपको बताया था स्टार इज़ द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, देन कम्स प्लैनेट एंड देन कम्स सैटेलाइट. बच्चों जो स्टार होता है उसकी अपनी क्या होती है? खुद की अपनी खुद की लाइट होती है, अपना खुद का हीट होता है. जो स्टार होता है बच्चों उसकी अपनी खुद की क्या होती है? लाइट होती है, अपना खुद का हीट होता है. जबकि प्लैनेट में ऐसा नहीं होता. ये जो प्लैनेट है बच्चों, ये अपने एक जो बच्चों देखिए ये तो क्या करता है बच्चों? घूमता रहता है. ठीक है, हमेशा ये क्या करेगा? घूमता रहेगा, और ये सराउंड भी करता रहेगा, यानी सूरज के चक्कर भी लगाता रहेगा ऐसे सूरज के सराउंडिंग में. ठीक है, तो ये भी आप फैक्ट जानते हैं कि जो एक प्लैनेट होता है वो अपने स्टार के, अपने जो सबसे करीबी स्टार होता है, जो अपने सबसे नज़दीक का जो स्टार होता है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसे रिवोल्यूशन कहते हैं. हमारा अर्थ भी एक प्लैनेट है. वो हमारे सन, यानी हमारा जो सन है वो कौन है? हमारा जो वो स्टार है बच्चों. ठीक है, अगर आपसे पूछें हमारा स्टार कौन सा है, हमारे सबसे करीब स्टार कौन सा है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो सन है. तो हमारे स्टार यानी सन के चारों तरफ चक्कर कौन लगाता है? हमारी पृथ्वी, यानी जहाँ पर हम रहते हैं. हमारा अर्थ जो है वो बच्चों कहाँ पर चक्कर लगा रही है? अपने सबसे करीब स्टार यानी कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है. अब बच्चों मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो ये बच्चों अर्थ है चक्कर लगा रही होती है. इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपको दिन रात महीने, ठीक है, गर्मी, ये सब चीज़ें आपको इसी वजह से दिखाई पड़ती हैं. दो तरह का बच्चों मूवमेंट होता है अर्थ का. ठीक है, दो तरह का, एक तो रोटेशन होता है और दूसरा रिवोल्यूशन. ठीक है, अपने ही बच्चों एक्सिस पे जहाँ पे अर्थ एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे हमारा अर्थ टिका हुआ है, वहीं पे घूमता रहता है अर्थ. ऐसे करके ऐसे अपने ही जगह पे घूमता रहता है, और घूमते घूमते ये तो बच्चों क्या होता है? रेडिएशन होता है. अपनी ही जगह पर अपने ही एक्सिस पे घूमते रहना, वो तो रेडिएशन कहलाता है. क्या कहलाता है बच्चों? रेडिएशन कहलाता है. जबकि सॉरी, रेडिएशन नहीं, रोटेशन कहलाता है. सॉरी स्टूडेंट्स, क्या कहलाता है बच्चों? वो रोटेशन कहलाता है. स्टूडेंट्स वो क्या कहलाता है? रोटेशन कहलाता है. फिर से देखिए, ये आपका मान लीजिए सन है, यानी कि स्टार है हमारा, कोई भी स्टार हो, उसके सबसे करीब उसके पास का जो प्लैनेट होगा, और एक आपका ये सैटेलाइट होगा. तो बच्चों जो आपका स्टार है वो क्या कर रहा है? इमिट करता है लाइट और हीट. ठीक है, तो ये जो प्लैनेट है बच्चों अपने एक्सिस पे तो घूमता ही है. अपने एक्सिस पे घूमने को बोलते हैं रोटेशन. क्या बोलता है? रोटेशन. रोटेशन बोलते हैं जो अपने एक्सिस पे घूमता है. और बच्चों सन के भी चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, ऐसे करते 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 करते. ठीक है, ये सारी ही जितने भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज में प्लैनेट हैं वो अपने स्टार के चारों तरफ करते हैं. ठीक है, चक्कर ऐसे ऐसे लगाते हैं. ठीक है, चारों तरफ. इसको बोलते हैं बच्चों रिवोल्यूशन. क्या बोलते हैं इसको? रिवोल्यूशन बोलते हैं, परिक्रमण बोलते हैं. तो बच्चों आप हमारा अर्थ जानते हैं कि जो अर्थ है वो भी ऐसे ही चक्कर लगा रहा है. 365 1/2 में ये चक्कर लगाकर पूरा करता है. यानी यहाँ से स्टार्ट करेगा तो लगभग 365 दिन के बाद फिर से आकर अपनी जगह पर मिल जाएगा अर्थ. इसीलिए हमारा जो एक साल होता है वो 365 दिनों का माना गया है. बच्चों
ये तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हुआ। अब देखिए इसी वजह से गर्मी और सर्दी भी होती है। जब मान लीजिए हम यहाँ पर इस देश में इंडिया है, यहाँ पे यूएसए, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये जो सन की लाइट हमारे डायरेक्ट हमारे, मान लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे इंडिया, तो डायरेक्ट आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे आपका जो ये स्फीयर है बच्चों, यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, हमारे इंडिया पे पड़ रही है, तो यहाँ पे गर्मी होता है। लेकिन जैसे ही अर्थ घूमते 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 ऐसी जगह पे आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, या फिर मान लीजिए आपको रोटेशन से दिन रात होता है। कैसे होता है मैं समझा देता हूँ कि ये जो अर्थ हमारा एक्सिस पे ऐसे घूम रहा होता है बच्चों, ऐसे करके ऐसे करके घूमता रहता है ऐसे करके, तो जहाँ पे सनलाइट यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, सुबह होगी, दोपहर होगी। लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पे नाइट हो जाता है बच्चों। ये होता है दिन रात रोटेशन की वजह से, जबकि जो आपका रेवोल्यूशन है उसकी वजह से गर्मी और सर्दी या मौसम चेंज होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अब जो सैटेलाइट होता है बच्चों, जैसे कि आपका प्लैनेट है वो स्टार का चक्कर लगाता है, वैसे सैटेलाइट यानी जो मून होता है बच्चों, वो हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है ऐसा करके। ठीक है, वो हमारे अर्थ के चक्कर लगा रहा होता है। तो सैटेलाइट प्लैनेट का चक्कर लगाता है, प्लैनेट स्टार का चक्कर लगाता है। तो बच्चों सैटेलाइट यानी मून जो है वो भी हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो ऐसे में बच्चों मून कभी आधा और कभी फुल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब वो हमारे जो उसका हम पूरा पार्ट नहीं देख पाते हैं, ठीक है, जब वो उसे चक्कर लगाते लगाते ऐसी जगह पर पहुंच जाता है कि वो हमको केवल आधा दिखाई पड़ता है, केवल आधा। ठीक है, यहाँ पे आधा जब पूरा करता है तो हम उसका केवल आधा फिगर देख पाते हैं। जो हमारा मून होता है उसका हम केवल आधा फिगर देख पाते हैं, लेकिन जैसे ही पूरा करके वो फिर से यहाँ पे आता है तो ये पूरा फिर से दिखाई पड़ने लग जाता है। इसीलिए जब वो पूरा कर लेता है, यानी 1 महीने का जब वो अपना पूरा कर लेता है, तो वो क्या होता है बच्चों, तो वो फुल मून हो जाता है, यानी कि पूर्णिमा हो जाता है। लेकिन जब भी वो आधे रास्ते पर पहुंचा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या बोलते हैं। तो ये आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि फुल मून क्यों दिखाई पड़ता है और बच्चों हाफ मून क्यों दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक फिगर देखने की कोशिश कीजिएगा जो आपकी बुक में बना हुआ है बच्चों। ये देखिए फिगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बच्चों आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप देखिए यहाँ पे बीचों बीच में बिल्कुल सन दिया हुआ है यहाँ पे, और चारों तरफ ये देखिए अर्थ, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, नेपच्यून, मार्स, वीनस, यूरेनस, ये सारे क्या हैं, ये सारे सन के अगल बगल हैं। ठीक है, और सन के चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सारे ही प्लैनेट क्या हैं, ये देखिए बच्चों आपका स्टार है यानी सन है, और इसी के चारों तरफ सारे ही प्लैनेट चक्कर लगाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यही है, आगे हम सोलर सिस्टम में अपने आप को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों आपको मैंने चीज़ें बताई थी पिछले वीडियो में, सब कुछ बता दिया था मैंने आपको। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है बताया था मैंने आपको, कैलेस्ट्रल बॉडी क्या है, स्टार क्या है, पोल स्टार क्या है, प्लैनेट क्या है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पीछे वीडियो जो पहली वाली वीडियो उसको देखिएगा। आज हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट समझ लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखिए जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। देखिए बच्चों जो जुपिटर होता है, सैटर्न होता है और यूरेनस होता है, ये 3 जो प्लैनेट होते हैं इनके आसपास क्या होती है, रिंग्स होती है। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रिस। ठीक है बच्चों, लेकिन ये क्या होती है, स्मॉल डेब्रिस की बेल्ट होती है। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। आप जुपिटर पे, सैटर्न पे या यूरेनस पे जो रिंग होता है इसके आसपास, वो कैसे देख सकते हैं, अगर आपके पास टेलीस्कोप है, पावरफुल टेलीस्कोप है जो दूर तक कवर कर सकता है, तो आप उसकी मदद से ज़रूर वो रिंग्स देख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं सोलर सिस्टम के बारे में आपको पढ़ाता हूँ। बच्चों सोलर मतलब क्या होता है, सबसे पहले जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम तो हमको सोलर का मीनिंग पता होना चाहिए। बच्चों सोलर मतलब होता है सौर, यानी रिलेटेड टू द सन, यानी सूरज से संबंधित, यानी सन से रिलेटेड चीज़ें क्या कहलाती हैं, सोलर कहलाती हैं। यानी अब हम ये समझ चुके हैं कि सोलर सिस्टम में हम हर वो चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे सन से रिलेटेड है, जो हमारे सूरज से रिलेटेड है, संबंधित है बच्चों। ठीक है, चलिए अब बच्चों द सन 8 प्लैनेट्स। देखिए बच्चों सोलर सिस्टम में क्या क्या आता है, आपका सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं। आपके सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, 8। पहले 9 हुआ करता था, फिर प्लूटो को हमने क्या किया, हटा दिया बच्चों, क्योंकि वो जो सेटिस्फेक्शन नहीं कर पा रहा था, अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो नहीं कर पा रहा था पूरी, इस वजह से उसको हटा दिया गया। तो यहाँ पे बच्चों देखिए सन हो गया, 8 प्लैनेट्स हो गए, उसके अलावा सैटेलाइट्स हैं और दूसरे कैलेस्ट्रल बॉडीज़ हैं। ठीक है, और उसके जैसे कि एस्टेरॉइड्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, ये भी बताएंगे आगे चलकर ये क्या चीज़ें होती हैं। ये सारे मिलकर क्या बनाती हैं बच्चों, सोलर सिस्टम बनाती हैं। ये सोलर सिस्टम का ही पार्ट है। तो हमारा सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, उसके अलावा दूसरे कैलेस्ट्रल बॉडी जो भी हैं, ये सारे मिलकर ही क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। चलिए सोलर सिस्टम का आपको मैं फिगर दिखाता हूँ और आप इसे समझने की कोशिश कर लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर जो अपने फिगर पे आप देख पा रहे हैं, अपने मोबाइल को आप बच्चों लैंडस्केप मोड पे कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स समझने की कोशिश कीजिएगा।
देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सन आपको दिखाई पड़ेगा, सन सेंटर पे हमारे सन दिखाई पड़ता है, ठीक है। उसके आस सबसे आप करीब देखेंगे तो मरकरी, सबसे पास में कौन सा आपको प्लैनेट दिखाई पड़ता है, मरकरी दिखाई पड़ता है बच्चों, ठीक है। और सबसे दूर कौन सा दिखाई पड़ रहा है आपको, यूरेनस, सबसे दूर आपको यूरेनस दिखाई पड़ रहा होगा बच्चों, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे वीनस और अर्थ आपको बिल्कुल पास पास दिखाई पड़ रहे होंगे। अर्थ और वीनस लगभग सेम दिखाई होते हैं बच्चों। मरकरी के बाद दूसरा सबसे करीब में कौन सा है, मार्स है। फिर आप देखिए जुपिटर दूर है, सैटर्न दूर है, और यहाँ पे यूरेनस सबसे दूर बच्चों नेपच्यून होता है। सबसे दूर सन से कौन सा है, देखिए यूरेनस भी नहीं है, नेपच्यून सबसे दूर है। हमारे सन से सबसे दूरी पर कौन सा प्लैनेट स्थित है, तो नेपच्यून है। आपसे पूछेगा सबसे पास में कौन सा है बच्चों, तो मरकरी है। और सबसे दूर आप देखिए सन से सबसे दूर कौन सा है बच्चों, तो यहाँ पे नेपच्यून है, ठीक है। सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है। आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा इसमें से देख पा रहे हैं, तो आप सबसे बड़ा देख पा रहे होंगे जुपिटर को। जुपिटर बहुत बड़ा प्लैनेट है। उसके बाद कौन सा बच्चों, उसके बाद आप देखिए सैटर्न है। जुपिटर के बाद सैटर्न का नंबर आता है। फिर यूरेनस सबसे बड़ा है बच्चों, ठीक है ना। आप आसानी से इस चीज़ को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। और फिर हमारा अर्थ आ जाता है, ठीक है। और सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है, ये आप कैसे मालूम करेंगे, तो मरकरी को देखिए, मरकरी सबसे छोटा है बच्चों। मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है। चलिए इनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे छोटा आपका कौन सा है, मरकरी है। सबसे बड़ा जुपिटर है। सन के सबसे पास में कौन सा है, मरकरी है। सन से सबसे दूर में कौन सा है, नेपच्यून है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखेंगे। क्या क्या बताया, हमारे अर्थ में, हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं बच्चों, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। सारे क्या कर रहे हैं, सन के चक्कर लगा रहे हैं, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं। सन के सबसे पास में लोकेटेड कौन सा प्लैनेट है बच्चों, मरकरी है। और सन से सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून है बच्चों, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर है स्टूडेंट्स। और सबसे छोटा कौन सा है बच्चों, मरकरी है बच्चों, ठीक है। इतनी बातें आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कितने दिनों में जो है सन के चक्कर पूरे कर लेता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ देखिए, जो मरकरी है वो अपना एक ऑर्बिट, जो सन है बच्चों, जो अपना एक ऑर्बिट है, यानी सन के चारों तरफ चक्कर, आप देखिए मरकरी सबसे पास में है, ठीक है। मरकरी जो होता है वो अर्थ के सबसे पास में होता है। इसी वजह से वो क्या करता है बच्चों, अपने जो ऑर्बिट है वो लगभग 88 दिनों में, 88 दिनों में ही इसका 1 साल होता है। यानी मरकरी का 1 साल कब पूरा हो जाता है, 88 दिनों में, यानी 88 डेज़ में ही वो सन के चक्कर लगा लेता है। और अगर अपने एक्सिस पे बात करें, अभी मैंने आपको बताया था जो प्लैनेट होता है वो 2 तरीके से मूवमेंट करता है। एक अपने एक्सिस पे घूमता रहता है ऐसा करते 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 करते, और एक तो ऐसे चारों तरफ घूमता रहता है सन के। जो चारों तरफ सन के घूमता है उसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, और अपने एक्सिस पे घूमता है जो उसको बोलते हैं रोटेशन। तो बच्चों जो मरकरी है वो रिवोल्यूशन पूरा करता है 88 डेज़ में, जबकि रोटेशन पूरा कर लेता है 59 डेज़ में। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। देखिए बच्चों आप इसको पूरा फिगर पढ़ लीजिएगा, हम अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, बाकी आप अपने खुद से किताब से पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों बात करें अर्थ की, तो आप जानते हैं अर्थ जो होता है बच्चों वो 365 डेज़ लेता है। कितना दिन लेता है, 365 दिन लेता है। यानी अर्थ के चक्कर लगाने में, अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाने में ऐसे करते करते बच्चों करते 365 दिन में फिर से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। यहाँ से शुरुआत करते करते बच्चों 365 दिन लगेंगे और फिर से वहीं जगह पर आ जाएगा अर्थ, ठीक है। इसीलिए जहाँ से शुरू होता है जनवरी 1 से शुरू होकर बच्चों जनवरी 1 तक आने में उसको 365 दिन लग जाता है। यानी हम जब अगले जनवरी में जाते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि जो हमारा अर्थ है उसने सन के पूरे चक्कर लगा लिए हैं, ठीक है बच्चों। और उसका रोटेशन कब होता है, 1 दिन में, यानी 1 दिन में ही वो अपने रोटेशन पे घूम जाता है। यानी अर्थ जो होगा, ठीक है बच्चों, आप जानते हैं 1 दिन लगता है उसको, सुबह से शाम होने में केवल 1 दिन लगता है, और 1 दिन में 24 घंटे में वो पूरा कर लेता है। यानी कि अपने रोटेशन, अपने एक्सिस पे ऐसे अर्थ घूमता रहता है, अपने ही एक्सिस पे ऐसे करके घूमता रहता है बच्चों। और ये यहाँ से शुरू होगा और फिर से इसको यहाँ पे पहुँचने में ऐसे ही करते करते बच्चों 1 दिन लगता है केवल। तो अपने एक्सिस पे 1 दिन में पूरा कर लेता है रोटेशन, जबकि अर्थ का चक्कर लगाने में रिवोल्यूशन पूरा करता है बच्चों 365 दिन में। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें मरकरी जो है वो अपने ही एक्सिस पे, यानी जहाँ पे वो एक्सिस है उसका, वो 59 दिन लेता है, 59 डेज लेता है। यानी कि बच्चों वहाँ पे 1 दिन कितने दिन का होता है, 59 डेज़ का होता है। यानी सुबह से रात और रात से सुबह होने में फिर से 59 डेज़ लगते हैं। आप समझ सकते हैं बच्चों कि यानी कि अगर वहाँ से सुबह हुई, मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग से दोबारा मॉर्निंग होने में 59 डेज़ लगेंगे। कहाँ पर, ऐसा कहाँ होगा,
मरकरी में होगा स्टूडेंट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसा ही आप और भी चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि मार्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों इंपॉर्टेंट है कि मून किसके पास कितना होता है। मून सबसे पहले अगर आप मरकरी के पास देखें तो कोई मून नहीं बताया गया है। मरकरी के पास अगर आप देखें, हर प्लैनेट के पास कोई ना कोई मून होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट भी हैं जिनके पास मून नहीं है, जैसे कि आप मरकरी को देख सकते हैं और वीनस को देख सकते हैं। मरकरी के पास कोई मून नहीं है बच्चों। क्वेश्चन आता है कि कौन से प्लैनेट के पास कोई मून होता ही नहीं है, यानी कोई सैटेलाइट ही नहीं होता। तो बच्चों मरकरी और वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, जबकि अर्थ के पास एक मून है। हमारा चंद्रमा जो है वो एक सैटेलाइट उसके पास है। जबकि मार्स की बात करें तो मार्स के पास 2 सैटेलाइट हैं, और ये अपने ऑर्बिट सन के चारों तरफ चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 687 डेज में पूरा कर लेता है बच्चों। लगभग 687 दिन लगाता है ये एक साल लगाने में। और जबकि इसका भी एक्सिस क्या है? हमारे अर्थ की तरह है, यानी एक दिन में ये घूम जाता है और सुबह से शाम और शाम से सुबह हो जाती है सिर्फ एक दिन में, ठीक है। मार्स भी अर्थ की तरह ही रोटेशन करता है, लेकिन इसका जो रिवोल्यूशन है यानी एक साल पूरा होने में इसको 687 दिन लग जाते हैं। जबकि बच्चों जुपिटर के बारे में बात करें तो जुपिटर कितना टाइम लेता है बच्चों? आप देखिए, सबसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, हालांकि सबसे ज़्यादा टाइम सैटर्न लेता है, यूरेनस लेता है बच्चों, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो आप ये पाएंगे, आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि सबसे ज़्यादा टाइम जो है बच्चों नेपच्यून लेता है। वैसे अभी आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन जुपिटर जो सबसे बड़ा है बच्चों वो 11 साल लगाता है सन के रिवोल्यूशन पूरा करने में। यानी जो सन होता है बच्चों उसका चक्कर लगाने में जुपिटर को 11 साल लग जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। और अपने एक्सेस पे केवल 9 घंटे में वो घूम जाता है, यानी अगर अपने एक्सेस पे बात करें तो वो 9 घंटे में ही घूम जाएगा, लेकिन सन के चक्कर लगाने में उसको 11 साल से ज़्यादा का समय लगेगा बच्चों। नेपच्यून जो कि सन से सबसे दूर है, सन से सबसे दूर है बच्चों। आपने देखा कि यहाँ पे देखिए आपका सन यहाँ है और नेपच्यून यहाँ है बच्चों। ये फिर से आप एक बार देखिए और आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना टाइम लगता है बच्चों। सन यहाँ पर है और आप देखिए नेपच्यून कहाँ पर है? यहाँ पर है। यानी यहाँ से इसको ऐसा घूमते 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 यहाँ सन के चक्कर ऐसे लगाने पड़ते हैं और बहुत लंबा घूमना पड़ता है इसको, ठीक है। कितना लंबा घूमना पड़ता होगा सन के चक्कर लगाने में। और बच्चों इसी वजह से इसको 164 साल यानी 164 ईयर्स लगते हैं सन के चक्कर लगाने में। यानी 164 सालों में ये एक साल पूरा करता है अपना बच्चों। जितना हमारा अर्थ एक साल लेता है, ठीक है, सन के चक्कर लगाने में, सिर्फ ये 164 साल लेता है, यानी 164 ईयर्स लेता है सन के पूरे एक चक्कर लगाने के लिए। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि कितनी दूरी पर है, और इसी वजह से ये चक्कर लगाते लगाते इसको बहुत समय लग जाता है बच्चों, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि नेपच्यून दूर बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों आप यहाँ पर देखें कि सबसे ज़्यादा मून, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके पास है? तो आप देखिए बच्चों, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट की अगर बात करें हम, तो आप यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। आप देखिए जो जुपिटर है उसके पास लगभग 53 मून्स है। कितने हैं? 53। अगर आप सैटर्न के पास देखें तो उसके पास भी 53 मून्स है। यानी सैटर्न और आप जुपिटर दोनों को देखेंगे, दोनों के पास ही कितने सैटेलाइट्स हैं? 53 सैटेलाइट्स दोनों के ही पास हैं। यानी सैटेलाइट क्या होते हैं? यानी जो इन प्लैनेट के भी चक्कर लगा रहे होते हैं। हमारा प्लैनेट, जो प्लैनेट होता है वो स्टार के चक्कर लगा रहा है, यानी सन के चक्कर लगा रहा है, और जो सैटेलाइट होते हैं वो इन प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए सैटर्न का 53 सैटेलाइट है, तो वो सैटेलाइट्स इन सैटर्न के चक्कर लगा रहा होगा, ठीक है बच्चों। जैसे हमारा अर्थ का चक्कर कौन लगाता है? मून लगाता है। वैसे ही सारे प्लैनेट के चक्कर भी उनके सैटेलाइट या उनके मून लगा रहे होते हैं बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जुपिटर और सैटर्न के सैटेलाइट होते हैं बच्चों। अब कुछ ऐसे भी सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ होते हैं जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जो हमारे सन के चक्कर लगा नहीं पाते, ठीक है। वेरी फार फ्रॉम द सन एंड ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड। ऐसे भी प्लैनेट होते हैं जो सन से बहुत दूरी पर हैं और सन के चक्कर नहीं लगा पाते, या लगाते भी होंगे बच्चों, तो सन से बहुत ज़्यादा दूर है और ये गैस या लिक्विड से बने हुए हैं। इसीलिए इनको हमने सोलर सिस्टम में नहीं रखा है, क्योंकि ये सन से बहुत 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 ज़्यादा दूर हैं और ये गैस या लिक्विड से बने हुए हैं। इसी वजह से बच्चों यही वजह है कि क्यों जो है ये सोलर सिस्टम में नहीं काउंट किए जाते, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं और केवल गैस या लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं बच्चों। इनर प्लैनेट्स क्या होते हैं? देखिए प्लैनेट दो तरह के होते हैं, एक इनर प्लैनेट और दूसरा आउटर प्लैनेट बच्चों। इनर प्लैनेट यानी जो हमारे सोलर सिस्टम में है, जो हमारे सन के आसपास हैं, उसको बोलते हैं इनर प्लैनेट्स, जो कि रॉक्स से बने हुए हैं, रॉक्स, ठीक है, चट्टानों से मिलकर बने हुए हैं। जितने कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं हमारे आसपास, वो सब किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? रॉक्स से मिलकर बने हुए हैं इनर प्लैनेट्स बच्चों। आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं? ये सारे गैस या फिर लिक्विड से मिलकर बने हुए हैं, केवल गैस और लिक्विड ही वहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा बच्चों। प्लैनेट से संबंधित, प्लैनेट से रिलेटेड और भी टर्म्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, समझाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही इस वीडियो में बच्चों।
आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जितने भी सीखे उनमें से आपको 15 फैक्ट्स, बच्चों होमवर्क है आपको कि आपको 15 फैक्ट्स, 15 फैक्ट जितने मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपको आपके रफ कॉपी में लिखकर सेंड करना है आपके ग्रुप पे। बच्चों 4 PM से पहले ही आपका होमवर्क आ जाना चाहिए। आपको क्या करना है, 15 फैक्ट 15 फैक्ट अपने बुक से जो मैंने समझाया आपको वो रफ कॉपी में लिख के सेंड कर देना है कि सर हाँ ये फैक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे समझ में आया, और आज 4 बजे से पहले आपका होमवर्क आ जाना चाहिए बच्चों। दैट इज़ योर होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, आगे की वीडियो में आपको आगे की चीज़ जानने को मिलेगी। दैट इज़ इट फॉर टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच।